हेलो दोस्तों, राम राम। मैं आपका दोस्त कॉमेडी बॉय मोती साहू। आज मैं आया हूँ जोधपुर के अंदर चौपासनी लहरिया होटल के पास में आश्रम में आया हूँ। आश्रम का नाम है गुरुदेव संत श्री रामपाल जी सिया के आश्रम में आया हूँ। यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और भी आसपास जो भी राज्य हैं वहाँ उस राज्य से यहाँ पर भक्तगण आए हैं। तो मैं देखो ये आज कल सुबह कोई प्रोग्राम है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भक्तों की भीड़ है, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। तो आप ये इन एड्रेस तो मैंने आपको बता दिया है और भी मैं कमेंट में बता दूंगा। तब तक आप वीडियो को बने रहे और लाइक और फॉलो जरूर करें, भाई को सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर का नज़ारा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर आश्रम के अंदर। ये है गुरुदेव रामपाल जी सियाग, उनका यहाँ पर ध्यान केंद्र करने का रूम है। तो मैं भी यहाँ पर आया था, यहाँ पर देखा कि भक्तजन यहाँ पर ध्यान अपना एकत्रित कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा थोड़ा अपन भी ध्यान एकत्रित करते हैं ताकि भगवान की भक्ति में अपन भी कुछ महसूस हो। ये खाली दिखावा है या हकीकत में कुछ होता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ध्यान योग किया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको भी महसूस हुआ है। आपके लिए हो गया। ओके ओके। ये मैडम आप कहाँ से हैं? जयपुर से। आप जयपुर से आए हैं आश्रम के लिए, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा जानकारी देंगे हमको और हमारे देखने वाले सोशल मीडिया का जो आवाज़ होनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए। आश्रम के बारे में जानकारी दे सकते हैं? मैं 2021 में जुड़ी थी। गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया था 2021 में। उसके बाद में बहुत अच्छी अनुभूति हुई, पर मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि गुरुदेव है। मतलब मैं सोचती थी कि गुरुदेव है, सह शरीर है, लेकिन जब मुझे पता चला कि गुरुदेव नहीं है तो उस टाइम मेरे को इतना रोना है कि मैं बहुत रोई। मैं तड़पती थी गुरुदेव से मिलने के लिए। और मैं एक दिन रात को मतलब गुरुदेव से करुण प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी। और वास्तव में गुरुदेव आए, दादा गुरुदेव उनके पीछे पीछे थे और मेरी इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के गले लगूं बस। और वो मेरी इच्छा पूरी हुई और गुरुदेव आए, मैं उनके गले लगी और बोले कि तू इतना रोती क्यों, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। और गुरुदेव ने मेरा हर मतलब क्या बताऊँ, गुरुदेव के लिए जितना कौन उतना कम है। गुरुदेव आप सभी गुरुदेव का ध्यान करें। बहुत अच्छी अनुभूति होती है। गुरुदेव हमेशा कहाँ से आए हो गुरुदेव आप? मैं जयपुर से। जयपुर से। कब से जुड़े हो? 2021 से। 2021। तो पहले आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था? मेरे को प्रद्युमन सर है तो ये मेरा मतलब छोटा भाई है ना, वो जाता था कोचिंग, तो उसने मेरे को पंपलेट दिया। मेरे को योग ये करने का बहुत शौक था, तो उसने बोला कि ऑटोमेटिक योग होता है ये। तो उसने 2 पंपलेट दिए, तो एक मैं घर रख के आ गई थी और एक मैं अपने यहाँ लेके आई थी ससुराल। तो मुझे मंत्र नहीं पता था, तो मेरे को योग वो कुछ नहीं हुआ। मंत्र का थोड़ा मंत्र के बारे में बताइए इनको, दर्शकों को। आप मंत्र क्या बोलते हैं? संजीवनी मंत्र है गुरुदेव का, और आप गुरुदेव की श्रीमुख से ही सुने गुरुदेव का मंत्र और ध्यान करें। दो टाइम ध्यान करें, सुबह और शाम को। और सघन मंत्र जाप करें, जो कुछ होगा मंत्र जाप से ही होगा आपका। नहीं, मंत्र तो आप इन सोशल मीडिया पर जो मेरे भाई बहन जुड़े हैं उनको आप मंत्र के बारे में बताएंगे। अगर वो भाई साहब इस गुरु जी के मंत्र से उनका भी कुछ फल पड़े, अगर उनका भी आस्था हो आश्रम और गुरु जी के बारे में, तो आप दर्शकों को मंत्र बता दीजिए। गुरुदेव के श्रीमुख से ही सुनेंगे। गुरुदेव के श्रीमुख से ही आपको गुरुदेव। हाँ गोवर्धन जी बताओ अपना ये कहाँ है गुरुदेव के? आप एड्रेस लिखो। आज हम जय गुरुदेव से, आज गुरुदेव का 100वां जन्मदिन है गुरुदेव रामलाल जी सियाग साहब का। आज हम लहरिया होटल के पास गुरुदेव रामलाल जी सियाग साहब का आश्रम है। गुरुदेव का ध्यान जोधपुर में के अंदर चौपासनी में लहरिया होटल रिसोर्ट के पास, लहरिया होटल के पास एवीएस के आश्रम, एवीएस के। हाँ एवीएस आश्रम है गुरु रामलाल जी सियाग साहब का। हाँ। तो गुरुदेव का ध्यान करने से जीवन की सारी समस्या का समाधान होता है। एक फोटो के द्वारा, एक गुरुदेव रामलाल जी सियाग साहब का फोटो ध्यान करने से, आंखें बंद करके 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को ध्यान करने से नशा, रोग, कष्ट, पीड़ा, सारी समस्या का समाधान। हजारों रोग ठीक हुआ हमारी आंखों के सामने। 2004 से लेके हम देखा कैंसर ठीक हुआ, मिर्गी, एड्स, कैंसर, 1000 प्रकार की समस्या। तो दोस्तों मैं भी आज आया हूँ यहाँ पे आप लोगों को इस आश्रम के बारे में पता नहीं। मैं खुद जोधपुर का रहवासी, लेकिन मैंने आज तो इस आश्रम के बारे में सुना भी नहीं है। लेकिन आज मैं गोवर्धन जी ने मेरे को कॉल किया, मोतीराम जी आप आइए आश्रम के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। आप ही
गुरुजी के यहाँ पर ध्यान कीजिए। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर 15 मिनट ध्यान किया, लेकिन मेरे को अभी तो कुछ महसूस नहीं हुआ। तो मैं इनके दीदी है हमारे पास में खड़े, वो जयपुर से, इन्होंने बोला है कि मेरे तो सब कुछ यहाँ पर गुरु जी के शरणों में आने से मेरा सफल हो गया। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अगर ट्राई कर रहा हूँ और भी कर रहा हूँ, सब ऑल प्रॉब्लम यहाँ ठीक होती है गुरुदेव के। आप समर्पण करिए, सबसे पहले तो समर्पण मन से उनको ध्यान करोगे तो आपको सफलता मिलती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। अब मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ, आप भी आइए। चौपासनी लहरिया होटल के पास में है, जस्ट क्रॉस करने के बाद आश्रम है गुरुजी का। आप भी आइए। कल यहाँ पर प्रोग्राम है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। आप आइए, ध्यान कीजिए और आप भी अपना गुरु के प्रति थोड़ा समर्पण कीजिए। थोड़ा क्या मेरे की अभी आज नई शुरुआत की यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा बोलने में थोड़ा क्या शर्म लोगों के बीच में जाने से थोड़ा अभी शुरुआत हुई है। लेकिन हमेशा खुल के बोलिए और हमेशा भगवान की भक्ति करोगे तो अपने शक्ति मिलेगी। ठीक जय है, हिंद, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। ओके, आपका शुभ नाम? हीरालाल। कहाँ से हैं? जोधपुर से। जोधपुर में कौन सी जगह? आप इस आश्रम से कब से जुड़े हुए? 95 से जुड़ा हुआ गुरु जी से मैं 95 से। अच्छा, 95। तो आपको ये जो इस आश्रम से जुड़े हैं, इसमें आपको कुछ समझ महसूस हो रहा है क्या? महसूस ऐसा है साहब कि गुरु जी के जुड़ने के बाद में तो मेरे जो विचार सब में रहते थे कि आज हमारा कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज की कंडीशन में मैं बताऊँ आपको, एक तो हकीकत बता रहा हूँ, तो एक तो मेरे खुली आंखों में भी गुरु से ज्ञान लग जाता है। एक तो मुझे नाद सुनाई देता है। अच्छा, आपको अभी से शुरू नहीं है, पहले से? नहीं, मतलब कम से कम 5-7 साल हो गए हैं। एक तो मुझे नाच सुनाई देता है, मेरा जब ध्यान लगता है तो नाच सुनाई देता है। और एक मेरे खुली आंखों से भी ध्यान लग जाता है। कई बार मैं टीवी देखता हूँ या कोई कुछ चीज़ देखता हूँ तो बच्चे कहते हैं पापा जी तो आप क्या देख रहे हो, तो मैं ऑटोमेटिकली ध्यान में चला, खुली आंखों में ध्यान में चला जाता हूँ। और आज की कंडीशन ऐसी है कि एक तो मेरा जो गुरु मंत्र है तो सांस में चलता है। हकीकत में मैं जब सोता हूँ ना तो मेरे नाभि से गुरु मंत्र चलता है, और जब मैं सोता हूँ तो एकदम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का जो वजन है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और मेरा जो पूरा शरीर है वो ऑटोमेटिकली मंत्र जागता है। ये मिला कि आप जब से यहाँ जुड़े हैं आपके शरीर में हर तरह का परिवर्तन हो रहा है? हाँ, परिवर्तन एकदम हर तरह से परिवर्तन हो रहा है। खाली आपको ये गुरुदेव जी के जो मंत्र है वही बोलते हैं, वही आपको गुरु मंत्र से सब मेरा परिवर्तन हो रहा है। जैसे मेरे बच्चे की शादी थी तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, सब मैंने गुरुदेव पे छोड़ रखा था। तो हकीकत में काम ऐसा होगा, आज भी लोग याद करते हैं ये सब गुरुदेव की कृपा। अच्छा, आपको इनके ऊपर इतना भरोसा है? पूरा भरोसा कि वो करेंगे सब गुरुदेव। मैं आज की कंडीशन में आज का ही सोचता हूँ, कल नहीं सोचता हूँ कि हमें कुछ इकट्ठा करके रखना है, क्या करना है, ये सब गुरुदेव करेंगे। गुरु के काम गुरुदेव करते हैं। अब जब आप ये गुरु जी का ध्यान करते हैं, ये आपके मैसेज है, ये आप दोनों मिलकर करते हैं या अकेले करते हैं? नहीं, मैं अकेला करता हूँ। ये अच्छा, कुल मिलाकर आप भी इनके गुरु जी के पूरा एकदम मंत्र का जाप करते हैं? मेरे को तो जैसे कि दर्शन हो जाती है, गुरु जी के मंत्र बोली तो मुझे ऐसे अलर्ट हो जाती है, क्या होगा ये फट गुरु जी के मंत्र। बहुत विश्वास है गुरु जी के मंत्र में, बहुत विश्वास है। क्योंकि मैं भी खुद आज पहली बार आया हूँ। मैंने अभी यहाँ देखा है माहौल, मैंने खुद जोधपुर का रहवासी हूँ, लेकिन मैंने आज तक सुना नहीं। ये जो मेरे भाई साहब बड़े बहुत दिन से लेकर आए, आप आश्रम में आइए देखिए, तो मैं खुद आज आया हूँ। तो मेरे को भी यहाँ देखो, अभी मैंने खुद पहले थोड़ा ट्राई किया था 15 मिनट पहले, लेकिन मेरे को कुछ महसूस हुआ नहीं। तो मैंने देखा एक बार इंटरव्यू लेता आपके पास आपका कुछ परिवर्तन हुआ है, तो मैं भी खुद एक बार और कोशिश करूँगा कि हमारे पास भी खुद आगे और गुरु जी तो यूँ आते हुए दिखते बहुत है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास बड़ी बात, विश्वास सबसे बड़ी बात है। और लेकिन गुरुदेव को उन्होंने
बहुत बढ़िया सब गुरुदेव ऑटोमेटिकली यार आगे से आगे मिलते धन्यवाद। आपने गुरुदेव जी के बारे में ज्ञान दिया और दर्शन को भी दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री रामलाल जी साहब की जय। पूरा आवाज बोलो। दादा हृदयनाथ जी की जय। हमारे गुरुदेव रामलाल जी साहब का ध्यान करने से नशा है, रोग है, जीवन की सारी समस्या का समाधान है उर्दू के द्वारा। एक गुरुदेव मंत्र को जपने से, थोड़ा जोर से बोलो कि सुने नहीं देगा। जपने से हर नशे, हर रोग का इलाज। यूट्यूब पे एक मंत्र देते गुरुदेव, मंत्र जपना, सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना। मंत्र कौन से है? मंत्र गुरुदेव देते हैं, वो मंत्र गुरु श्याम नाम से ही वो नहीं नहीं, जो आदमी दर्शक यूट्यूब पे, आप उनका नाम तो एड्रेस बताओ कि भाई गुरु जी का ये यूट्यूब है। गुरु श्याम मंत्र। अच्छा, वो मंत्र से अपना गुरुदेव सब कल हमारे 24 अक्टूबर है, गुरुदेव का 14 जन्मदिन है। सब 14 जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। जो भी है 24 सुबह कितने करने वाले सब गुरुदेव करेंगे और अर्जुन दिवस है और हम चाहते हैं कि बहुत धूमधाम से कल मनाया जाए। सुबह कितने बजे यहाँ पर है? सुबह ये 8 बजे से शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा, शाम कितने बजे तक? शाम 12-12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, ज्ञान योग वगैरह सब होगा। उसके बाद में प्रसादी होगी। अच्छा, प्रसादी यहाँ 24 घंटा चलती है? जी प्रसादी रोज चलती है क्या? नहीं, प्रसादी अभी 3 दिन से चल रही है, 22, 23, 24। अच्छा, 3 दिन से चल रही है। बाकी यहाँ पर 12 मास ध्यान होता है यहाँ ज्ञान पे? का जो है हर गुरुवार को हमारा प्रोग्राम होता है, हर गुरुवार। अच्छा, ध्यान भी होता है, हाँ, ज्ञान का प्रोग्राम हर गुरुवार होता है। ठीक ठीक ठीक, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो दोस्तों, मैं कल जब चौपासनी लहरिया होटल संत श्री रामपाल जी सिया के आश्रम में गया था, तो वहाँ पर मुझे कुछ IAS, IPS, RS अधिकारी मिले थे। उनसे भी मेरा रूबरू हुआ है। उनका वे वीडियो आपको अपलोड करके नहीं दिखा सकता। उनके साथ मेरा बातचीत हुआ, उन्होंने मेरे कुछ ज्ञान की बातें भी कही, लेकिन उन्होंने साफ मना किया, आप मेरा वीडियो मत बनाइए, आपको जो पूछना है खुल के पूछिए। मैं यहाँ से निकला था शाम को कल 8:30 बजे यहाँ से निकला था, घर पे गया था 12 बजे। तब तक मैं उस आश्रम के बारे में पूरा जान गया। पहली बार तो मैंने खुद ने ध्यान लगाया तो मेरा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं 3 घंटे वहाँ रुका, उनकी सबकी बातें सुनी, क्यों जो आज इतने बड़े पद पे हैं, वो भी आज संत श्री रामपाल जी सिया के आश्रम में उनके आते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं। उनको भी कुछ अनुभव हुआ है, तो मैं भी गया था, लेकिन अनुभव पहली बार तो नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगा कि। तो दोस्तों, अगर कोई भी भाई या बहन या कोई बुजुर्ग संत श्री रामपाल जी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसका एड्रेस तो मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूँ। जोधपुर के अंदर है, चौपासनी रोड, लहरिया होटल के पास में, जस्ट 200 मीटर आगे संत श्री रामपाल जी सिया का आश्रम है। यहाँ से बहुत बढ़िया आश्रम है। यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है, प्रसाद की व्यवस्था होती है भक्तों के लिए। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को अपना रामपाल जी के आश्रम में जाने का इच्छुक हो तो आप जा सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को। अगर मन लगे आप ध्यान कीजिए। अगर आपका रामपाल जी के प्रति या भगवान के प्रति आपका श्रद्धा है तो आप ध्यान केंद्र करिए। अगर आपको कुछ महसूस होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो आपको उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं खुद नसीब वाला हूँ जो कल गया था। मुझे बड़े बड़े अधिकारी दूसरे राज्यों से आए हुए भगवान रामपाल जी के संत के भक्त मिले। उनसे मिलकर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था और कुछ बातें भी सीखने को मिली हैं। कुछ जयपुर से मिले थे, उन्होंने भी अपनी मन की बात कही, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ इंटरव्यू में। एक सिस्टर मिली थी जयपुर से, उनका भी वीडियो मैं आपको दिखाया था। तो मैं तो आपको ये कहता हूँ, किसी के ऊपर जब कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसकी मन की इच्छा है वो करो, लेकिन हमेशा एक टाइम आप 15 मिनट निकाल के खाली ध्यान योग कीजिए। आपको 3 श्लोक बोलना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।
ये आपको अपने मन से बोलना है, ना कि होठ और जीभ से। आप अपना ध्यान केंद्र कीजिए यहाँ से, और खाली मन से यहाँ से बोलना है आपको, क्लिंग कर्षण क्लिंग। इसका मतलब है कर्षण राधा कर्षण। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको मैसेज होता है तो आप उसके बाद में आप आश्रम में जाइए और लोगों से, रामपाल जी संत से मिलिए। आपको भी, वो भी आपको अपने सब अपने अपनी मन की बात बताएंगे, किस किस आदमी को वहां पर आने से और ध्यान करने से कुछ कुछ चीज महसूस हुई है। तो आप भी एक बार ट्राई कीजिए, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप खाली एक बार जाके आश्रम में और ध्यान केंद्र कीजिए। आप अगर आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं तो आप घर पर भी रामपाल जी के जो 3 शब्द हैं वो आप मन से बोलिए। आपको अगर एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, सच्चे मन से बोलना है अपने को। ट्राई कीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जरूर महसूस होगा। क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े ज्ञानी, उन और जो आज तक जिंदगी में भगवान की भक्ति नहीं की, उनके दिमाग में ये चीज आ गई है, तो अपन तो क्या है। तो आप एक बार ट्राई करना। मैं आपको एक बार और एड्रेस बता देता हूँ। चपासनी राजस्थान के अंदर है, ये जोधपुर जिला है। और जोधपुर से आप डीपीएस चौराहा रोड, बाईपास रोड है, तो आप वहाँ जाएंगे। डीपीएस चौराहे से डाड़ेबाई चौराहा, डाड़ेबाई से आपको रिंग रोड छोड़ के सर्विस रोड पर जाना है और चौपासनी की तरफ रोड जाती है। आगे जाते ही आपको आएगा लहरिया होटल। लहरिया होटल से 200 मीटर क्रॉस करने के बाद में है संत श्री रामपाल जी सिया का आश्रम है। आप जरूर विजिट कीजिए और एक बार ध्यान केंद्र करके आप अपना खुद के शरीर में कुछ महसूस करते हैं तो आप, अगर जो आप भाई किसी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कोई जाने का इच्छुक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उनका एड्रेस पूछ सकते हैं। मैं आपको हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ, आपको एड्रेस दिखाने के लिए। मेरा नंबर आपको इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा, फेसबुक आईडी पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपका। मेरा यूट्यूब चैनल भी ही है, तीनों सेम, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम तीनों चैनल एक ही है, कॉमेडी बॉय मोती। तो आप अपना कीमती समय निकाल के जरूर बताएं। जय गुरुदेव।